तो इस एनालिसिस में हम कवर करने जा रहे हैं कंपनी की कंप्लीट हिस्ट्री को कि आखिर बाइको से लेकर सिनर्जी तक का सफर कैसे हुआ और यही बिगेस्ट कैपेसिटी रखने वाला प्लांट 2 साल के लिए बंद हो गया। जी हाँ, वही प्लांट जिसने सिनर्जी की किस्मत बदल दी। तब से शुरू हुआ सिनर्जी का बुरा टाइम। तो अगर इसको दूसरी रिफाइनरी कंपनी से भी कंपेयर किया जाए पिछले 5 सालों से भी, तब भी ये कम यूटिलाइजेशन पर चल रही है 200 से ज्यादा कैपेसिटी रखने के बावजूद। जो फ्यूचर और प्रेजेंट पॉलिसी 2026 है उसके बारे में इस कंपनी के कुछ फैक्ट्स जानकर तो आप बिल्कुल शॉकिंग होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम उस वीडियो को कवर करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में बिगेस्ट रिफाइनरी कैपेसिटी रखने वाली कंपनी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि ये पाकिस्तान की बिगेस्ट कैपेसिटी होने के साथ साथ लोवेस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाली कंपनी है। मीन कि अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही ये कंपनी। जी बिल्कुल, आज हम जिस कंपनी के एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है सिनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड, जो कि अपने पुराने नाम बाइको पेट्रोलियम से भी जानी जाती है। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इस कंपनी के कंप्लीट एनालिसिस। तो इस एनालिसिस में हम कवर करने जा रहे हैं कंपनी की कंप्लीट हिस्ट्री को कि आखिर बाइको से लेकर सिनर्जी तक का सफर कैसे हुआ और बाइको से पहला सफर कैसा था। सिर्फ यही नहीं, कंपनी की यूटिलाइजेशन आखिर इतनी ज्यादा क्यों नहीं बढ़ रही, तो लोवेस्ट पॉइंट पर क्यों है, और सिर्फ इसके साथ साथ बहुत सी मुश्किलात जो कंपनी को फेस आ रही हैं उसके बारे में देखेंगे, कंपनी के फ्यूचर के बारे में, और कंपनी 2026 की पॉलिसी आई है उससे कितना अफेक्ट कंपनी को हो सकता है। A to Z डिटेल्ड एनालिसिस आप जानेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना ताकि आप PSX से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट और एनालिसिस की वीडियो मिस ना कर पाए। एंड इसके साथ साथ एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके फिर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक नज़र हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स और मजीद एक ही ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करना चाहें तो आप हमसे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम आपको प्रोवाइड करते हैं FBR टैक्स रिटर्न, ज़कात स्टाम्प पेपर, CDC अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट, म्यूचुअल फंड के अकाउंट्स और बहुत सी मजीद फैसिलिटीज। तो आप इन तमाम फैसिलिटीज को लेने के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिनर्जी की कहानी शुरू होती है 9 जनवरी 1995 को, जब परवेज अब्बासी और आमिर अब्बासी ने मिलकर इस कंपनी की बुनियाद रखी। उस कंपनी का नाम रखा गया बोसीकोर पाकिस्तान लिमिटेड। अब इसका सिंपल मकसद था कि पाकिस्तान के रिफाइनरी इंपोर्ट्स पर जो भी बिल आ रहे हैं उसको कम करना, कि पाकिस्तान लोकल बेस पर अपनी प्रोडक्ट्स को बनाए और यूटिलाइज करे। और 2001 में कंपनी ने अपना पहला रिफाइनिंग जो कम्प्लेक्स है उसको स्टार्ट किया, ORC-1, जो कि हब बलोचिस्तान में बनाना शुरू किया। और उसके बनते दौरान 2002 में ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी हो गई और 2004 तक ये कंप्लीट इसका जो पहला रिफाइनिंग प्रोजेक्ट है हो गया। और उसकी उस टाइम पर कैपेसिटी थी 18,000 बैरल्स पर डे की, जो कि बाद में इंक्रीज होकर 36,000 बैरल्स पर डे तक आ गई। तो उसके बाद था टाइम 2007 का, जब ये कंपनी ने अपना पहला रिटेल पेट्रोल पंप स्टार्ट किया सक्खर के करीब। अब 2008 में इसने दूसरी रिफाइनरी जो कि ORC-2 1,20,000 बैरल्स पर डे की कंस्ट्रक्शन शुरू की। तो 2008 के बाद 2010 में कंपनी ने अपना नाम ही चेंज कर डाला, जो कि बोसीको से चेंज करके बाइको पेट्रोलियम लिमिटेड कर दिया गया। अब इसके करने की वजह ये थी क्योंकि ये पेट्रोलियम में रिटेल मार्केट में भी एंटर हो चुकी थी। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि ये कंपनी कितनी तेजी से ग्रो कर रही थी। अब अगर हम बात करें तो इस कंपनी के पास एक सिंगल mooring पॉइंट, मीन के एक जीता जागता समंदर में फ्लोट करती एक पूरी पोर्ट थी, जो कि किसी भी टैंकर से ऑन स्पॉट समंदर के अंदर ही जो ऑयल था, प्रोडक्ट थी, उसको रीलोड कर लेती। तो जब 2010 में इसका नाम चेंज किया गया उसके बाद ही सिंगल पॉइंट mooring जो है इसका प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अब 2012 में जो सिंगल mooring पॉइंट ऑपरेशनल हो गया, ये पाकिस्तान का पहला और अभी तक का सिर्फ एक ही फ्लोटिंग लिक्विड पोर्ट बना, जो कि डीप सी में बलोचिस्तान कोस्ट से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। तो ये डायरेक्टली किसी भी वेसल से क्रूड ऑयल को अनलोड करने में मदद देता था। तो मतलब इसको किसी भी पोर्ट की जरूरत नहीं होती थी। और फिर टाइम आया ORC-2 मीन के रिफाइनरी का जो सेकंड प्लांट था उसका। तो 2015 में दूसरा जो प्लांट था रिफाइनरी का वो भी ऑपरेशनल होगा, लेकिन बदकिस्मती से ठीक 3 महीनों बाद उसी मेन प्लांट पर, जो कि बिगेस्ट कैपेसिटी वाला प्लांट सिनर्जी ने बनाया था, उनकी किस्मत ही बुरी थी कि 3 महीने बाद उसमें आग लग गई। और यही बिगेस्ट कैपेसिटी रखने वाला प्लांट
2 साल के लिए बंद हो गया। जी हाँ, वही प्लांट जिसने सिनर्जी की किस्मत बदल दी। तब से शुरू हुआ सिनर्जी का बुरा टाइम। तो अगर आप यहाँ देखें तो 1,20,000 बैरल्स पर डे की कैपेसिटी 2015 में वो ऑपरेशनल हो गई और पिछली 36,000 बैरल्स पर डे की कैपेसिटी, तो टोटल 1,56,000 बैरल्स पर डे की कैपेसिटी रखने वाली ये कंपनी, जिसकी 2015 में बिगेस्ट कैपेसिटी थी, जो कि वही कैपेसिटी कंपनी के लिए दर्द सर बन गई जब उसके प्लांट पर आग भड़क गई। तो ठीक 2 साल बाद 2017 में इस कंपनी का जो बड़ा प्लांट था, रिफाइनिंग प्लांट, वो फिर ऑपरेशनल हुआ और 2018 तक कंपनी ने अगेन काफी इंप्रूवमेंट दिखाई और काफी प्रॉफिट जनरेट किए। लेकिन उसके बाद इस कंपनी के लिए तो जैसे बुरा वक्त स्टार्ट ही ना हो गया। तो उसके बाद चूंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाया गया था, तो उसकी कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन जो कि काफी ऊपर आ चुकी थी, वो धीरे धीरे नीचे आने लगी। अब बारी आई 2021 की। 2021 में इस कंपनी ने डिसाइड किया कि ये अपने आप को अपग्रेड करेंगे। जो यूरो 3 पेट्रोल, जो कि दुनिया में तकरीबन काफी लोवेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल माना जाता है, इस टाइम पर तो यूरो 5 क्वालिटी का पेट्रोल चल रहा है। तो उस क्वालिटी के पेट्रोल को हाईएस्ट क्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने अपनी अपग्रेडेशन का सोचा, और सिर्फ सोचा नहीं बल्कि अमल दरामद शुरू हो गया। और तभी 2021 में ही ये बाइको पेट्रोलियम का नाम एक दफा फिर चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया सिनर्जी को पाकिस्तान लिमिटेड। अब बात सिर्फ यहीं पर नहीं थी। इस कंपनी ने जनवरी 2022 में पूमा एनर्जी पाकिस्तान का 57.3% स्टेक एक्वायर किया, जिसको एक्वायर करते ही ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर फ्यूल रिटेलर बन गई, जो कि अगर इसको पीएसओ से कंपेयर करें तो उसके सिर्फ पेट्रोल पंप्स थे 440, और इस टाइम पर सिनर्जी को पाकिस्तान लिमिटेड के पेट्रोल पंप्स हो गए तकरीबन 982 से 1000 तक। तो यहाँ पर फिगर्स देख सकते हैं कि एक्सेप्शनल। और दिसंबर 2022 में ही इसने एक और बड़ा कदम उठाया, जो कि कोस्टल रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड को इसने 91.06% का स्टेक होल्डिंग एक्वायर कर ली। और फिर अब टाइम है 2026 का, जब ये कंपनी बिगेस्ट कैपेसिटी रखने के बावजूद लोवेस्ट यूटिलाइजेशन पर चल रही है। लेकिन इस कंपनी की हिस्ट्री को देखकर आपको ऐसा तो लगा होगा कि इसकी ग्रोथ तो बहुत ही अग्रेसिव है और ये कंपनी तो बहुत अच्छी चलती आ रही थी। लेकिन आपको आगे वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, आप जानकर टोटली हैरान रह जाएंगे। लेकिन हाँ, पॉलिसी तो 2026 की अब आई है। इसने तो अपग्रेडेशन 2021 की स्टार्ट कर ली थी, तो उसका क्या बना? बिल्कुल ऐसे बहुत से मजीद फैक्ट्स आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो अब बात करते हैं कंपनी के कुछ उन पॉइंट्स की, जो पॉइंट कंपनी के लिए काफी खतरनाक साबित हुए और उसने यहाँ पर इस नहज पर इस कंपनी को लाके खड़ा कर दिया। अब सबसे पहले अगर बात करें, आग लगने के बाद कंपनी की यूटिलाइजेशन बेहतर हुई, लेकिन उसके बाद कंपनी ने इस टाइम पर 2026 में देखें तो अपनी यूटिलाइजेशन सिर्फ 23 से 25% रह गई है। अगर इसको सेकंड बिगेस्ट रिफाइनरी जो कि पार्को, नो डाउट के लिस्टेड तो नहीं है पीएसएक्स पर, लेकिन इसका कंपटीटर तो है। इसके कंपटीटर 80 to 90% की कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन पर चल रहा है और ये कंपनी सिर्फ 23 से 25%। तो यहाँ पर आप डिफरेंस समझ सकते हैं। तो अगर इसको दूसरी रिफाइनरी कंपनी से भी कंपेयर किया जाए पिछले 5 सालों से भी, तब भी ये कम यूटिलाइजेशन पर चल रही है 200 से ज्यादा कैपेसिटी रखने के बावजूद। तो इसकी सबसे पहली रीजन थी हाइड्रो स्किमिंग टेक्नोलॉजी, विच इज वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी। इसने जो अपना प्लांट लगाया था वो भी ओल्ड टेक्नोलॉजी पर लगाया था, जो कि इसके लिए इस टाइम पर फांसी का फंदा बन के बैठा हुआ है। अब बात बिल्कुल सिंपल सी है, ओल्ड टेक्नोलॉजी होगी तो सबसे ज्यादा फर्नेस ऑयल ही पैदा होगा। आपको पता है जब क्रूड ऑयल लिया जाता है, क्रूड ऑयल से आगे मजीद प्रोडक्ट्स बनती हैं जिसमें पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल बनता है। तो यहाँ पर जो सिनर्जी पाकिस्तान है उसमें पेट्रोल और डीजल कम और उससे ज्यादा क्वांटिटी तो फर्नेस ऑयल की बन जाती है, जो सबसे मेन वजह है इस कंपनी को लॉसेस करवाने की। और सिर्फ यही नहीं, इसी की वजह से कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा हो ही नहीं पाती। अगर कंपनी करेगी तो उससे ज्यादा कंपनी को लॉसेज होंगे। और बात सिर्फ यही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इनको कभी भी अपनी यूटिलाइजेशन को ज्यादा यूज करने नहीं दे सकती, क्योंकि इनके पास जितनी स्टोरेज मौजूद होती है उतनी ही प्रोडक्ट को ये बना पाते हैं। अब इनकी जो स्टोरेज है वो तो फुल हो चुकी थी और सिनर्जी ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल भी लिया था इसको एक्सपोर्ट करने का, जो कि काफी न्यूज आ रही थी कि ये कंपनी के लिए बेहतर न्यूज है। लेकिन असल में ये न्यूज कंपनी के लिए काफी बैड न्यूज साबित हो रही थी, और ये बैड न्यूज थी क्योंकि फर्नेस ऑयल मार्केट में कोई प्रॉफिट में नहीं बिकता बल्कि लॉसेज में ही जाता है और कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए कंपनी लोवेस्ट यूटिलाइजेशन कैपेसिटी पर चल रही है। अब इस कंपनी के लिए दूसरी बड़ी वजह थी इसके लोन्स। बिल्कुल जिस तरह कंपनी अपनी प्रॉपर यूटिलाइजेशन पर ही नहीं चल रही थी, प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, उसके लिए जो लोन्स थे उस पर उसका सूद देना भी इस कंपनी के लिए मुश्किल हो गया था।
इसलिए क्योंकि कंपनी ने लास्ट 5 ईयर से काफी ज्यादा एग्रेसिव ग्रोथ रखी थी, तो कंपनी के लिए वो तो अच्छा था। इस टाइम पर वही चीज कंपनी के लिए दर्द सर बनी हुई है, जो कि इस कंपनी को प्रॉफिट में आने ही नहीं देती। अब तीसरी इस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज इसका 2021 में स्टार्ट किया गया अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट। बिल्कुल, जो प्रोजेक्ट इसके लिए काफी अच्छा साबित होना था, उसी प्रोजेक्ट ने 5 साल लगा दिए सिर्फ कुछ ही वर्किंग में, कि सारा काम तो हुआ ही नहीं। 5 साल से ये जो अपग्रेडेशन 2021 में स्टार्ट हुई थी वो अभी तक अटकी हुई है। तो अपग्रेडेशन तो हुई नहीं, वही अपग्रेडेशन इसके लिए मजीद काफी ज्यादा मुश्किलात पेश करने लगी कि उसकी कॉस्ट, उसके एक्सपेंसेस ज्यादा इंक्रीज हो गए और कंपनी तो प्रॉफिट में आना सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी के साथ एक और वो पॉइंट जो कि इस कंपनी के लिए थोड़ा बहुत डेंजर साबित रहा, क्योंकि ये कंपनी बाकी कंपनीज की तरह जो अपना क्रूड ऑयल है वो भी इंपोर्ट करती है, तो इंपोर्ट करने की वजह से बाकी कंपनीज की तरह ये भी प्रेशर में रही और कंपनी को ज्यादा कोई प्रॉफिट्स होते नहीं रहे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की फ्लक्चुएशन प्राइसेस की आपके सामने ही रहती है, जो कि कंपनी के लिए काफी डेंजर है। तो इस कंपनी के लिए मोस्ट डेंजर जो कि फाइनेंस कॉस्ट और इसके प्रॉफिट को कम रखना, उसके लोन्स ही थे। अगर आप इसकी बात करें तो 42.69% इसकी फाइनेंस कॉस्ट 2024 में बढ़ी थी, जो कि डिस्काउंट रेट में इजाफे की वजह से हुआ। अब इस वक्त की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली कंपनी के पास 26.96 बिलियन का डेट मौजूद है, जबकि कंपनी के पास सिर्फ 2.08 बिलियन का कैश अवेलेबल है। मतलब कंपनी के जो नेट पोजीशन है वो अराउंड 24.88 बिलियन नेगेटिव में है, जो कि इसी वजह से कंपनी के ग्रोस मार्जिन जो है वो जस्ट 2.68% तक है और कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 1.76% तक, और नेट मार्जिन तो एक्चुअली नेगेटिव में ही है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू अच्छे होने के बावजूद कंपनी सिर्फ अपनी कॉस्ट, अपने डेट के लोन्स की रीपेइंग की वजह से कितना ज्यादा लॉसेज में है। इस क्वार्टर में तो आपको प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि आपको मजीद फ्यूचर में थोड़ी बेहतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन आखिर वो कैसे, ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो इस कंपनी के लिए सबसे पहले जो फ्यूचर और प्रेजेंट पॉलिसी 2026 है, उसके बारे में इस कंपनी के कुछ फैक्ट्स जानकर तो आप बिल्कुल शॉकिंग होने वाले हैं, क्योंकि 2021 में जिस तरह इसकी अपग्रेडेशन स्टार्ट हुई थी, अगर अभी की बात करें तो सिनर्जी को की सबसे बड़ी जो फ्यूचर जो बेट है वो इसका है अपग्रेड 1 प्रोजेक्ट, जिसमें FCC मीन फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग और DHDS जिसमें डीजल हाइड्रो डाइसल्फाइजिंग यूनिट्स की इंस्टॉलेशन है, जो कि अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो सिनर्जी पाकिस्तान की पहली रिफाइनरी बनेगी जो फुली यूरो 5 कंप्लायंट पेट्रोल प्रोड्यूस करेगी, जो कि एक बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज इस कंपनी के लिए होगा। मतलब ये पहली कंपनी बन जाएगी अगर इसकी ये अपग्रेडेशन कंप्लीट होती है, जो कि ये अपग्रेडेशन आपको पता है पिछले 5 सालों से डिले है। लेकिन अब इस टाइम पर देखें कि इसकी जो अपग्रेडेशन है वो कितनी जल्दी हो जाती है और वो कंपनी के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। तो इसमें सबसे पहला जो एडवांटेज है इस कंपनी को वो है कंपनी की बिगेस्ट कैपेसिटी। बिल्कुल जिस तरह ये बिगेस्ट कैपेसिटी रहती है तो इसके पास काफी ज्यादा कंपिटिटिव एडवांटेज मौजूद है बाकी कंपनीज को लेकर, कि ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाली कंपनी बन सकती है। और इसी के साथ ही जो टैक्स एग्जम्पशंस बाकी कंपनीज को मिलनी है वो इनको भी मिलेंगी और इससे इनके प्रॉफिट मार्जिन आपको काफी हाई मिलेंगे। और सेम ऐसे ही 25 साल की जो ड्यूटी प्रोटेक्शन है वो भी इस कंपनी को मिलेगी। और सेम ऐसी ही एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म और स्टेबिलिटी क्लॉज की वजह से इस कंपनी को काफी फायदा होने वाला है। अगर आपको इन पॉइंट्स का नहीं पता, जो पॉइंट्स भी बोले जा रहे हैं, तो आप हमारी ये वीडियो जो कि रिफाइनरी पॉलिसी 2026 के लिए बनी है, तो आप इसको लाजमी देखें, आपको रिफाइनरी सेक्टर का फुल मैकेनिज्म कंप्लीटली आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन ये कंपनी के कुछ अच्छे फैक्ट्स तो हैं, इसके साथ साथ आपको तस्वीर का दूसरा रुख देखना लाजमी है। जिस तरह पिछले 5 सालों से अपग्रेडेशन का जो प्रोसीजर वो स्टार्ट है, लेकिन डिले ही हो रहा है। अब इस टाइम पर जो अपग्रेडेशन का अगेन प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, क्या वो जल्दी कंप्लीट हो पाएगा? अगर कंप्लीट होगा तब ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, अदरवाइज इसमें अगर डिले आता है तो ये कंपनी के लिए काफी डेंजर साबित रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आपके इंटरेस्ट के लिए बताता चलूं, 2015 में इसी स्टॉक की वैल्यू 32 रुपीज से अबव थी और सेम ऐसे ही पिछले साल इस स्टॉक की प्राइस सिर्फ 2 रुपीज तक आ गई, सिर्फ इसके प्रोजेक्ट्स की वजह से। अगर हम इसको मजीद देखें, बेहतरी नजर आएगी तो ये स्टॉक बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अदरवाइज जिस तरह की सिचुएशन अभी है वो ही फ्यूचर में आपको नजर आ सकती है या उससे बदतर हो सकती है। आपको क्या लगता है सिनर्जी स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।